Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं 9 of Wands, 7 of Cups, 5 of Wands, the Empress, King of Pentacles and Page of Pentacles. तो Cancer जैसा कि आप देख सकते हो ये तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं एंड तीनों ही कार्ड्स प्रॉस्पेरिटी दिखा रहे हैं एंड करियर वाइज भी, मतलब करियर वाइज तीनों ही कार्ड बहुत फैंटास्टिक है, तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. बट रिलेशनशिप वाइज आप डेफिनेटली सफ़र करोगे ही करोगे, क्योंकि क्या है, एक तो आपका फोकस करियर पर ज़्यादा है, साथ ही साथ अभी आप उस स्टेट में नहीं हो कि आप अपने रिलेशनशिप पर फोकस रख पाओ, क्योंकि अभी आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो. इमोशनली आपको हर्ट डेफिनेटली होगा, आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रखोगे, सोसाइटी का प्रेशर में बहुत आ गए हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है. तो करियर वाइज तो आप अपने आप को संभाल लोगे, बट रिलेशनशिप वाइज आप बहुत सफ़र करोगे. एंड अनफॉर्चुनेटली एक तो आप वाटर साइन हो, तो आपके लिए पैसे से ज़्यादा प्यार ज़्यादा ज़रूरी होता है. आपके लिए इंपॉर्टेंस प्यार की होती है, इमोशंस की वैल्यू आपके लिए, आप लोगों के लिए ज़्यादा होती है. तो भले ही करियर वाइज आप अच्छा कर रहे हो, बट फिर भी मन ही मन आप दुखी रहोगे ही रहोगे. तो अनफॉर्चुनेटली ये पैसा कोई काम का आने नहीं वाला है एंड वो आपके हेल्थ को भी डेफिनेटली इफेक्ट करेगा ही. तो कैंसर अगर देखा जाए ना, तो ओवरऑल आई हैव टू से करियर वाइज अच्छा है, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज इतना अच्छा नहीं. तो ओवरऑल मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता रही हूँ एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर करियर वाइज पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो अभी क्या है, आप अपने लिए स्टैंड तो लेना सीख रहे हो एंड डेफिनेटली अपने लिए खड़े होने आप सीख जाओगे, भले ही आप एक बहुत इमोशनल एंड सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हो, क्योंकि आप एक वाटर साइन हो. तो आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हो, आप लोग गुस्से से या फिर ईगो दिखाकर या मतलब स्ट्रांगली, एक जैसे एक होता है ना करेजियस इतने नहीं होते हैं आप लोग. फायर साइंस वाले इजीली अपना हक छीन कर भी ले लेंगे, बट वाटर साइन वाले बहुत सफ़र करते हैं. एंड स्पेशली आप तो एक मून से ही गवर्न हो, तो आप लोग तो एक्स्ट्रा इमोशनल होते हो. तो अभी आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, अपने लिए खड़ा होना सीख रहे हो, अपना हक मांगना सीख रहे हो. बट उसके लिए क्या है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत रखोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखोगे. आपके लिए पैसा होगा बट आप खर्चा भी बहुत करोगे. इतना बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप इतना खर्चा ना कर ले कि आप बैंकरप्ट हो जाए. तो अपने फाइनेंसेस का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा. एंड अभी क्या है, आप एक रियलिस्टिक अप्रोच भी नहीं रख रहे हो, आप बस हवा में बातें कर रहे हो कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ईजिली सब कुछ अचीवेबल है, सब कुछ एक ही दिन में हो जाएगा, ऐसा माइंडसेट है. तो नहीं, आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करना है, तो ही आपके लिए ठीक रहेगा, वरना प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं. 5 ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो, आप किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो. एंड अभी आप बहुत दुखी भी हो इस बात से, क्योंकि आपका माइंड एक जगह पर स्टेबल ही नहीं है. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके माइंड में बहुत चल रही है, करूँ तो करूँ क्या, आखिर जाऊँ तो जाऊँ क्या. तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में अभी चल रही है, तो आप एक चीज़ पर फोकस कर ही नहीं पाओगे. साथ ही साथ एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, तो आप क्या है, पूरा एम्पायर तो संभाल रहे हो, बट वर्कलोड बहुत रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है. तो भले ही पूरा एम्पायर संभाल रहे हो, बहुत पैसा है, बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो, बट वो टेंशन भी बहुत लेकर आएगा. किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस रख रहे हो. एंड आप इस हद तक फोकस रख रहे हो कि आप मतलब पैसा तो बहुत कमाओगे, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत होगी, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अपने फाइनेंसेस को भी आप मैनेज करना सीखिए, क्योंकि 1, 2 एंड 3 ये तीन कार्ड्स. पेज ऑफ पेंटिकल्स तो स्पेशली कह रहा है कि जितना पैसा आ रहा है उससे डबल आप खर्चा कर रहे हो. तो ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का आपको बहुत ध्यान रखना होगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू, मतलब पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो अनफॉर्चुनेटली कैंसर आपके लिए टफ वीक ही जाएगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ही कार्ड अच्छा आया है एम्प्रेस का. तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे उनको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, बट बहुत कम चांसेस होंगे, हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा, क्योंकि
1 2 3 4 5 ये 5 कार्ड्स रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप क्या है इमोशनली भी हर्ट होने ही वाले हो। तो इमोशनल हर्ट आपके लिए ये हो सकता है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स अभी बहुत चल रही है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, तो लड़ाई झगड़े भी डेफिनेटली होंगे। 7 ऑफ कप्स कह रहा है कि आप एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रख रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, ओवर इमोशनल हो रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो हर एक चीज़ को। तो ये लड़ाई झगड़ा डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में लेकर आएगा ही आएगा। साथ ही साथ ये किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि पैसे को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत ईगो रह सकता है, या फिर पैसे को लेकर भी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में कहासुनी या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इमोशनल हर्ट इज़ ऑन द वे। ये वीक में तो आपका रिलेशनशिप सफ़र करने ही वाला है। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड है। बहुत डिस्टर्ब्ड हो आप, किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं रख पा रहे हो, अंदर से बहुत दुखी हो। ऊपर से अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत केयरफुली ड्राइव करिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। साथ ही साथ आपको सिर में भी चोट लग सकती है, आप फिसल कर भी गिर सकते हो। आपको फिजिकली भी हर्ट होने ही वाला है, इमोशनली भी आपको हर्ट होगा। तो मतलब फिजिकल हेल्थ भी ख़राब, मेंटल हेल्थ भी ख़राब, नीज़ में भी पेन रहेगा, मतलब घुटने का भी दर्द रहेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से कैंसर एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आप इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो के कार्ड्स आए हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्कॉर्पियो आपके लिए 1 2 एंड 3 तीन एस के कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा। करियर वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग होगा, रिलेशनशिप वाइज भी डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा। एंड वो इवेंचुअली आपके लिए सब कुछ संभल जाएगा। अभी क्या है कि अभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको रात भर नींद नहीं आ रही है, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे बहुत हो, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो इतने दिनों से। बट अच्छी बात यह है कि ये आपका एक कार्मिक फेज चल रहा था, वो अब दी एंड हो गया है। अब आपके लिए बस गुड लक खाली गुड लक ही गुड लक है, एंड न्यू बिगिनिंग्स ही है, एंड गुड लक का बहुत सपोर्ट रहेगा। आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स ईजिली फुलफिल हो जाएंगे, पैसा भी भर भर के होगा आपके पास, बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे। एंड करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि ये 3 एस के कार्ड्स आए हैं, तो ईजिली सब कुछ संभल जाएगा। ऑल्सो 1 1 1 111 एंजल नंबर आपको बहुत दिख सकता है ये वीक में, या फिर हो सकता है कि इतने दिनों से आपको जनरली भी 111 एंजल नंबर बार बार दिख रहे हो। तो ये एक साइन है बहुत पॉजिटिव सा कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, आपके अच्छे दिन आने शुरू हो रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो डेफिनेटली करियर वाइज एक गुड करियर अर्निंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली रहेगी। उसके नीचे ही एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डबल कंफर्मेशन के करियर वाइज एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम से आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया है या जॉब के लिए अप्लाई किया है एंड उसका कंफर्मेशन नहीं आया है, या आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हो किसी इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन का या किसी न्यू बिगिनिंग का। तो वो डेफिनेटली गुड न्यूज़ ये वीक में आपको करियर के रिलेटेड सुनने को डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि सी व्हील ऑफ फॉर्चून, तो फॉर्चून आपके फेवर में अभी है, तो गुड लक का आपको सपोर्ट है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। पैसा भी आपके पास बहुत होगा क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स का एक ही प्रॉब्लम है कि जितना पैसा आ रहा है ना, उससे डबल आप खर्चा कर रहे हो। तो लग्जरियस लाइफस्टाइल जियो, आई नो आपने बहुत हार्ड टाइम देखा है, बहुत मुश्किलें देखी हैं, तो अभी आप एंजॉय कर रहे हो, बट सोच समझ के एंजॉय करिएगा। आपको थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन एस ऑफ कप्स, अगेन मतलब एस मतलब अगेन अ न्यू बिगिनिंग। तो
एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी आपको एक मिलेगा कि हाँ अभी मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे मुझे खुशी मिल रही है, तो एक बहुत इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि अभी जो भी मेंटल स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, एंजाइटी था, मेंटल टेंशन था जो आप लोगों को दिखा नहीं रहे थे एंड लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहा था, वो सब कुछ अभी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी कहा जाए तो एस ऑफ कप्स आया है, तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा आपका इमोशनली भी। एंड सी दो एस के कार्ड्स भी आए हैं, स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स के भी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स भी। तो आप जहाँ पर काम कर रहे हो, आपके वर्क प्लेस पे कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, बट डेफिनेटली आपके लिए एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा ही होगा। तो रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग गारंटीड है। अभी आपका कार्मिक फेज चल रहा था इतने टाइम से, तो इसलिए आपको थोड़ा हार्डशिप्स फॉलो करना पड़ रहा था, हार्डशिप्स का सामना करना पड़ रहा था, बट अब से आपके लिए बस अच्छे टाइम ही हैं, अच्छे दिन ही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ी बहुत नोकझोंक कहाँ सुनी हो सकती है। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपके जो भी दुख दर्द थे, जो भी लड़ाई झगड़े थे आपके रिलेशनशिप में, वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इतने न्यू बिगिनिंग्स के कार्ड आए हैं। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको अभी क्या है, फुल बॉडी पेन हो रहा होगा, बट 1-2 दिन में ही वो ठीक हो जाएगा। एंड माइनर सा हेडेक हो सकता है एंड शोल्डर पेन हो सकता है, बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से स्कॉर्पियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर पाइसेस के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स, एस ऑफ कप्स एंड द सन। तो आपके लिए पाइसेस जैसे कि आप खुद देख सकते हो 1 2 3 4 चार मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो आपके लिए मतलब कुछ भी नेगेटिव बोलने के लिए है ही नहीं, खाली ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड आया है, बट वो भी सब कुछ संभाल लेगा, वो भी सब कुछ संभल जाएगा, क्योंकि सी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिलेशनशिप वाइज ख़राब है, करियर वाइज भी ईगो क्लैशेज एंड ये सब दिखाता है, बट इवेंचुअली सब कुछ इसलिए संभल जाएगा क्योंकि सी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो पैसा आपके पास भर भर के होगा। लवर्स का कार्ड है, सन का कार्ड है, तो रिलेशनशिप वाइज भी सब कुछ संभल जाएगा। एंड एस ऑफ कप्स भी है, तो रिलेशनशिप वाइज एक न्यू बिगिनिंग भी आपके लिए डेफिनेटली होगी ही होगी। एंड फॉर्चून का भी आपको बहुत सपोर्ट है, गुड लक का भी आपको बहुत सपोर्ट है, तो फिर कमी किस चीज़ की है। करियर इतना फैंटास्टिक है, रिलेशनशिप इतना फैंटास्टिक जाएगा, तो हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए पाइसेस देखा जाए ना, तो आई हैव टू से पाइसेस ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही स्ट्रेंथ का आया है एंड इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो आपके लिए पैसा भर भर के रहेगा, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास बहुत होगा। उसके नीचे ही लवर्स का भी कार्ड आया है, तो इट्स ए नंबर 6 मतलब लग्जरी, तो आप बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, बहुत घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे, एकदम वेरी लग्जरियस लाइफस्टाइल। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि अभी अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो एंड अगर किसी की मदद लेकर आप बाहर निकल सकते हो तो निकल जाइएगा, वरना मतलब और ज़्यादा वो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। तो प्रॉब्लम को खींचने से अच्छा कि आप सॉल्व कर लो, बट नथिंग सीरियस, कोई इतना बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सी सन का भी कार्ड आया है, तो नेम फेम अथॉरिटी तो आपकी राह देख कर बैठी है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, आपको बहुत नेम फेम मिलेगा, पैसा भी आपके पास भर भर के हैं, सब लोग आपको एज अ मेंटोर ट्रीट कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी से सब लोग इजीली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि आपको गुड लक का बहुत सपोर्ट है, लक आंख बंद कर आपको सपोर्ट कर रहा है। एस ऑफ कप्स भी कह रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगी ही होगी, तो फिर कमी किस बात की रही। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, बट क्योंकि आप एक वाटर साइन हो तो इवेंचुअली आपका कोई इतना सीरियस गुस्सा नहीं होता है, थोड़ा बहुत गुस्सा है वो आप संभाल लोगे। लवर्स का कार्ड आया है, तो एक बहुत लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा आपका। एस ऑफ कप्स भी है, तो आपकी रिलेशनशिप में भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है।
एंड आपका न्यू रिलेशनशिप डेफिनेटली स्टार्ट होगा ही होगा। सन का भी कार्ड है, तो अगेन सी, जो लोग बहुत टाइम से गुड न्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, ये वीक में आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, क्योंकि सी भले ही 8 ऑफ स्वॉर्ड्स लड़ाई झगड़े ये सब दिखा रहा हो, बट ये लवर्स का कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड, सन का कार्ड सब कुछ ईजिली संभाल लेगा। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब फॉर्चून का भी बहुत सपोर्ट है आपको, तो किसी भी चीज़ की कोई कमी है ही नहीं। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से पाइसेस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपको बस अपने डाइट का ध्यान रखना है, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है, बाकी कोई कसर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है एंड थोड़ा बहुत आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, आईसाइट रिलेटेड इशू रह सकता है थोड़ा बहुत सा, बट नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.